नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बिलासपुर का इतिहास पढ़ेंगे। बिलासपुर इतिहास का ये पहला पार्ट है, रियासत कहलूर आप देख पा रहे हैं, और सेकंड पार्ट भी लगभग 20 से 30 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम 7 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं, इसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट हमारी रिमेनिंग रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिलासपुर का इतिहास। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां जहां पर स्टार रहेंगे वो आप जरूर नोट करना। हेनसांग ने बिलासपुर को शतद्रु कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट अलग कनिंगम ने कहा था कि हेनसांग ने इस क्षेत्र से होकर, ठीक है, हेनसांग ने भी यात्रा करी थी। हेनसांग चीनी यात्री थे, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं हेनसांग के बारे में पूरे हिमाचल प्रदेश में। एक व्यक्ति और मिलते हैं हरमन कॉटेज के अनुसार। ठीक है, पनमुक्तेश्वर मंदिर जो कि अब गोविंद सागर में डूब गया है। ठीक है, ये कभी शतद्रु का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करें। और बिलासपुर का रघुनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, तो एक पॉइंट ये भी देखने को मिलता। कहलूर का नामकरण कैसे हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। राज्य के संस्थापक थे वीरचंद चंदेल। ठीक है, वीरचंद चंदेल जो कि शिशुपाल यानी के जो महाभारत काल में शिशुपाल हुए। ठीक है, चेदी नरेश वहां से संबंध रखते हैं या उनको अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है जी, एक पत्थर के स्लेब के नीचे उनको दुर्गा की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, दुर्गा माता की प्रतिमा मिली थी, जो बाद में उन्होंने, ठीक है, कहां पर स्थापित करवाई थी? जो नैना देवी मंदिर हम देखने को मिलता है बिलासपुर में। ठीक है, कहलू नामक एक गुज्जर ने उन्हें देखा कि उसकी एक बकरी उस प्रतिमा के पास जाया करती थी। ठीक है, ठीक है जी। ये भी कहा जाता है, ठीक है, लोकल भाषा में वहाँ की एक प्रथा है, वो कहते हैं कि जो माँ नैना देवी हैं उनकी प्रतिमा पत्थर के नीचे वीरचंद चंदेल को मिली। ठीक है, वहां पर कहलू एक गुज्जर हुआ करता था, उसकी बकरी जाया करती थी। ठीक है, और उसी बकरी या उसी कहलूर जो गुज्जर था, कहलू गुज्जर था, उसी के नाम पर, ठीक है, कहलूर रियासत स्थापित की गई थी। कहलूर कोट, कहलूर किला बनाया गया था वीरचंद चंदेल के द्वारा। और ये भी कहा जाता है कि वो बकरी जब जाती थी तो वो उस प्रतिमा की रक्षा किया करती थी बाघ से। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है, एक बकरी पत्थर की स्लैब पर खड़ी रहती थी और अपने सींगों से तेंदुए के हमलों को रोक देती थी। वीरचंद ने इस चमत्कार को समझकर कहलू गुज्जर के नाम पर कोट कहलूर किला बनवाया था। ठीक है, और कहलूर रियासत की स्थापना की थी। ठीक है जी, यहाँ मिली प्रतिमा को, सॉरी, नैना देवी मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जो दुर्गा की प्रतिमा मिली वही बाद में देवी, सॉरी, नैना देवी के मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दी गई थी। ठीक है, कहलूर रियासत की स्थापना कैसे होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कहलूर के शासक वंश अपनी वंशावली महाभारत के योद्धा शिशुपाल से जोड़ते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, उन्होंने चंदेरी, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में शासन किया था। ठीक है, किसने? शिशुपाल ने। इसलिए बिलासपुर के लोग अपने आप को चंदेल राजपूत कहते हैं। ठीक है, इसी कारण, ठीक है, वहां के लोग आज भी किस नाम से जाने जाते हैं? चंदेल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक शासक हुए हरिचंद। ठीक है, हरिचंद की यात्रा और विरासत। हरिचंद इस वंश का 70वां शासक था। ठीक है, चेदी नरेश यानी कि जो आपका चंदेल वंश से, सॉरी, आपके जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में पड़ता है वहां पे रूल किया, जिन्हें एक कमजोर राज्य विरासत में मिला। ठीक है, उन्हें एक स्वप्न मिला जिसमें देवी ज्वालामुखी प्रकट हुई थी। ठीक है, और अपने चारों पुत्रों के साथ वो ज्वालामुखी की यात्रा करने के लिए निकल गया। ठीक है, जिसमें वीरचंद एक नाम आता है, कबीरचंद एक नाम आता है, गंभीरचंद एक नाम आता है, सबीरचंद एक नाम आता है। ठीक है, और उनके सबसे छोटे पुत्र गोविंद चंद को चंदेरी का राज्य दे दिया गया, यानी कि जो चंदेरी क्षेत्र था जहां से वो आए थे, ठीक है, उसका राज्य गोविंद चंद को दे दिया, और खुद वो कहाँ की तरफ निकल गए? हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल गए, ज्वालामुखी मंदिर की तरफ। जब वो नदौन पहुंचे, कांगड़ा के राजा ने उनका स्वागत किया। ठीक है जी, हरिचंद का स्वागत किया, उनके बच्चों का स्वागत किया, और एक मित्रतापूर्ण प्रतियोगिता दोनों के बीच, कांगड़ा शासक और चंदेल राजपूत के बीच में हुई। ठीक है, उस प्रतियोगिता को टेंट पेंगिंग प्रतियोगिता कहा गया, और सबीरचंद ने वीरचंद की ओर से भाग लिया था, और भयंकर तूफान आया, सबीरचंद घोड़े से गिरकर मर गया उस प्रतियोगिता में। अब होता है कांगड़ा और किसके बीच में? चंदेलों के बीच में युद्ध। ठीक है,
कांगड़ा जो राजा की चाल थी वो उजागर हुई। कांगड़ा राजकुमार और हरिचंद मारे गए युद्ध में, ठीक है, जो आपकी प्रतियोगिता हुई उसमें, और चंदेल राजपूतों ने उसके बाद कांगड़ा सेना को भी पराजित कर लिया। क्लियर हो गया? उसके बाद युद्ध के परिणाम क्या हुए? वीरचंद, कबीरचंद और गंभीरचंद जीवित बचे और ज्वालामुखी मंदिर की ओर चले गए, ठीक है। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रत्येक को राज्य का वचन दिया कि सबको एक एक राज्य दिया जाएगा, ठीक है। ये हरिचंद के पुत्र हैं, ठीक है। कविचंद कुमाऊं चले गए, वहां के शासक ने उन्हें गोद लिया। गंभीर चंद ने हिमटा चंदेरनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अलग अलग राज्य स्थापित हो रहे हैं और सबसे बड़े जो पुत्र हुए वीरचंद चंदेल, ठीक है, झंडवाड़ी होशियारपुर जिला पर इन्होंने अधिकार किया। और बाद में, ठीक है, बाद में वीरचंद चंदेल ने कहलू राज्य की स्थापना करी, जो आगे चलकर बिलासपुर रियासत बना, ठीक है। तो ये थी बिलासपुर रियासत की स्थापना करने का इंपॉर्टेंट, यानी कि शुरुआत का इंपॉर्टेंट इतिहास। अब बात करते हैं बिलासपुर के इतिहास के क्या क्या स्रोत हमारे पास हैं। एक इंपॉर्टेंट किताब है तारीख ए राजपुताना मुल्क ए पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठाकुर खान सिंह और बलोरा और विनोद के द्वारा लिखी गई है ये किताब। ठाकुर खान सिंह बलोरा और विनोद के द्वारा लिखी गई किताब है। 697 से अब तक का क्रमबद्ध विवरण इस किताब में मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया है? नंबर 2, दूसरा पॉइंट, प्रारंभिक इतिहास मुख्यतः बांसवाड़ा से लिया गया है, जो राजा हरिचंद के काल में संकलित हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यह अभिलेख, ठीक है, बांसवाड़ा अभिलेख 1939 में बिलासपुर में पूरा हुआ और छपा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है। बिगने ने 1845 और 39 में 2 बार, ठीक है, ये माना जाता है 1835 से लेकर 39 के बीच में यात्रा करी थी, ठीक है, बिगने, ठीक है। ये इंग्लिश, ये यूरोपियन हुए जिन्होंने यात्रा करी थी। महत्वपूर्ण शासक, सबसे पहले शासक का नाम मिलता है राजा बीरचंद कहलू, राज्य के संस्थापक हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। धार नैना पर नैना देवी का मंदिर इन्होंने बनाया, जो कहलूर गुज्जर थे उनके परामर्श पर इन्होंने जो नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के नीचे अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। कोट कहलूर किला का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। और 93 वर्षों तक शासन किया। 15 से अधिक पड़ोसी राज्यों को अधीन कर लिया था बीरचंद चंदेल के द्वारा, ठीक है। इन्होंने बघाल रियासत, कुनियार, क्योंथल, कुठाड़, ठीक है, कुठाड़ लिखना है इसको, ठीक है, जुब्बल, भगाट, बज्जी, महलोग, मंगल, बलसन आदि राज्यों को प्रमुखों को पराजित किया। तो बीरचंद चंदेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही योग्य शासक था, जिसने बहुत से राज्यों को हराकर अपने अधीन कर लिया था हिमाचल के। फाउंडेशन ऑफ बिलासपुर या कहलूर स्टेट, हचीसन और बेगल के अनुसार इसकी स्थापना 900 में हुई। बहुत लोग मानते हैं, वाल्टर और हैमिल्टन के अनुसार माना जाता है कि 1390 में हुई, ठीक है। जो बिलासपुर गजट छपा अनुसार उसमें 697 डेट मिलती हैं, तो इसमें काफी, ठीक है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न कभी ऐसे नहीं आते। हाँ, स्टेटमेंट में जरूर पूछा जाता है कि हचीसन क्या कहता है, वाल्टर हैमिल्टन क्या कहता है, और जो बिलासपुर गजट है उसके अनुसार, ठीक है, क्या माना जाता है, कब स्थापना हुई थी बिलासपुर स्टेट की। शासन वंश का छठा वंशज, ठीक है जी, कोट कहलूर किला बनवाया। कुछ स्रोत इसे राजा बीरचंद से जोड़ते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? राजा कहलचंद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेकंड रूलर मान सकते हैं, लेकिन छठा राजा था ये, ठीक है। इसने कहलूर का निर्माण करवाया, ठीक है। कुछ स्रोत राजा बीरचंद को कहते हैं कि उसने बनाया था, कुछ कहते हैं कि नहीं, कोट कहलूर किला तो कहलचंद के द्वारा बनाया गया था। और जो सरकारी स्रोत है उनके अनुसार राजा बीरचंद ने कोट कहलूर किला बनाया था, ठीक है। जो बिलासपुर का गजेटियर है वो कहता है कि राजा बीरचंद के द्वारा ही कोट कहलूर का निर्माण किया गया था, ठीक है। कहालचंद के पुत्र, ये खानचंद नहीं कहालचंद होगा, ठीक है। कहालचंद के पुत्र, ठीक है, 4 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम अजीत चंद, एक पुत्र का नाम अजय चंद, एक का नाम तेजचंद और एक का नाम सुचेत चंद। उनकी मृत्यु के बाद बेटों ने ब्राह्मण ठाकुर हुंड से हिंडूर राज्य पर कब्जा कर दिया, ठीक है। हुंड एक इंपॉर्टेंट ब्राह्मण हुए, जिससे हिंडूर इन्होंने यानी कि नालागढ़ पर कब्जा कर लिया था। नालागढ़ इनिशियली काफी समय तक बिलासपुर के अधीन ही काम करता,
नेक्स्ट रूलर के रूप में अजीत चंद को देखते हैं। हिंडूर के शासक वंश की स्थापना अजीत चंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहीं पर यह नाम अजय चंद मिलता है। ठीक है, अजय चंद के द्वारा हिंडूर रियासत की स्थापना की गई थी। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको। हुंड को हराकर नालागढ़ राज्य की स्थापना 1100 में करी थी। तो इंपॉर्टेंट बिलासपुर के जो अजीत चंद हुए, अजय चंद है, उनके द्वारा, ठीक है, कहलू रियासत और हंडू रियासत एस्टेब्लिश किया गया था। सुचेत चंद पिता से हिंदू राज्य प्राप्त किया था इन्होंने। हिंडूर के शासक वंश की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। ठीक है, लेकिन हम हिंडूर ना पढ़कर हम किसको पढ़ रहे हैं? बिलासपुर को पढ़ रहे हैं। राजा सागर चंद 1197 से 1220 तक शासित करते हैं। 16वां शासक हैं कहलूर का। 10 पुत्र हुए, 7 ने राजपूत परिवारों की नींव रखी और बिलासपुर में 7 जागीरें अलग अलग डिवाइड हुई थी। परिवार डारोल, जंडवाल, ठीक है, सांगवाल, घाल, नांगलू, मेगारी, दोकाली, ये 7 जागीरें अलग अलग बिलासपुर में देखने को मिलती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजा मेघचंद की बात करें 1221 एडी में, ठीक है, ये संगर चंद का बड़ा बेटा था और गद्दी पर बैठा था, अत्याचारी था। प्रजा ने राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया और लोग ये भागकर कहां चला गया? कुल्लू में शरण ले लेता है। फिर उसके बाद राजा मेघचंद का कार्यकाल देखने को मिलता है। चचेरे भाई माल डोराल की मदद से राज्य उन्होंने पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, और दिल्ली सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, 1211 से 1236 में मदद से राज्य वापस मिला था। तो इल्तुतमिश मेडिवल हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो इल्तुतमिश की सहायता से उन्होंने कहलूर का राज्य वापस पाया था, क्योंकि कुल्लू चले गए थे इसके भाई। ठीक है, और उत्तराधिकारी राजा देवचंद और ठीक है, अलीम चंद हुए थे इसके। प्रश्न आएगा इल्तुतमिश की सहायता से कहलूर को राज्य प्राप्त करने वाला राजा कौन सा था? इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ठीक है, अभिसंध चंद अगला शासक बनता है। अभिसंध चंद मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तातर खान उसका सूबेदार था। ठीक है, तातर खान अमीर के विरुद्ध युद्ध लड़ा और जीता था। ठीक है, तातर खान अमीर के विरुद्ध युद्ध लड़ा और जीता था। इसने तातर खान कौन है? ये मोहम्मद बिन तुगलक का इंपॉर्टेंट सेनापति है। बाद में तातर खान ने छल से अभिसंध चंद और उसके छोटे बेटे सुंदर चंद की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात आती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के कार्यकाल में, ठीक है, अभिसंध चंद की मृत्यु हुई थी, या अभिसंध चंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो तातर खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का इंपॉर्टेंट वजीर हुआ करता था या सेनापति हुआ करता था। राजा संपूर्ण चंद 1380 में इनका शासनकाल देखने को मिलता है। काफी छोटा शासनकाल है। भाई रतनचंद से विरोध इनके कार्यकाल में हुआ। कांगड़ा राजा ने थटवाल और महल मोरेन क्षेत्र पुनः प्राप्त किया था इनसे। ठीक है, छोटे भाई रतनचंद की हत्या कर दी। सत्ता के लिए भाई द्वारा भाई की हत्या का दुर्लभ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता। ठीक है, तो ये संपूर्ण चंद के कार्यकाल में ये कार्य हुआ है। नेक्स्ट नाम मिलता है राजा रतनचंद, जो कि 1400 एडी में राजा बनते हैं। लंबा शासनकाल, दिल्ली से अच्छे संबंध रखते हैं। ठीक है, और दिल्ली के पास शेर के अकेले शिकार किया इन्होंने, जो उपनगरों को परेशान कर रहा था। ठीक है, तो शेर के शिकार करने वाले, और बादशाह से इन्होंने खिल्लत प्राप्त करी। दिल्ली के बादशाह से इन्होंने खिल्लत प्राप्त करी और 1 लाख रुपए भी प्राप्त किए थे इनाम में। राजा ज्ञानचंद, ठीक है, राजा ज्ञानचंद मुगल सम्राट अकबर का समकालीन माना जाता है। बस इससे एक ही पॉइंट आपको याद रखना होता है। ठीक है, 1570, ठीक है, और 1556 से 86 के बीच में इसका इंपॉर्टेंट कार्यकाल देखने को मिलता है। राजा ज्ञानचंद और आयामचंद नाम देखने को मिलता है 1570 के आसपास ही। ठीक है, सरहिंद के सूबेदार अमीर कासिम खान के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, कि बिलासपुर के किस शासक ने, ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, और उनकी कब्र कहां पर देखने को मिलती है? ठीक है, ज्ञानचंद की पंजाब के किरातपुर में देखने को मिलती है।
सरहिंद के गवर्नर से युद्ध में हारकर इस्लाम अपनाया और अब उसको उसको अपनी बेटी, ठीक है, बेटी का विवाह भी करवाया था, ये बात मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार घमंडी स्वभाव का था, शिकायतें सरहिंदी पहुंची और बहादुरी देकर वाइसराय ने अपनी बेटी का विवाह उससे करवा दिया था। ठीक है, 3 पुत्र हुए बीकचंद, एक का नाम रामचंद, एक का नाम भीमाचंद। रामचंद और भीमाचंद ने भी इस्लाम अपना दिया था। ठीक है, बहुत लोग उनके साथ हो गए थे, लेकिन बीकचंद जो था वो हिंदू बना रहा और सतलुज पार करके सुनानी चला गया। ठीक है, और सुनानी में अपना राज्य स्थापित किया था। राजा बीकचंद अगला शासक बनता है 1800 डी में। ठीक है, कोट कहलूर गए और कांगड़ा और भागल की 2 रानियों से विवाह इन्होंने किया। ठीक है, और कांगड़ा रानी से सुल्तान चंद और भागल रानी से केशव चंद का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और 1620 में सुल्तान चंद के पक्ष में गद्दी छोड़ दी थी और उनकी मृत्यु के बाद कल्याण चंद उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, और उसके बाद आता है राजा कल्याण चंद 1630 में। ठीक है, युद्ध बना। ठीक है, सुल्तान चंद का पुत्र था। ठीक है, और सुकेत के राजा श्यामसेन का समकालीन था, उनकी बेटी मुख्य रानी बनी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है। हिंडूर सीमा पर किला बनवाया जिसे दुश्मनी हुई और युद्ध छिड़ा। ठीक है, हिंडूर के साथ युद्ध छिड़ गया। हिंदू राजा की मृत्यु पर उसकी रानी ने शिशु पुत्र को सुरक्षा हेतु कल्याण चंद को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए, तभी आप चीजों को बार बार पढ़ के समझ सकते हो। कल्याण चंद ने संरक्षक और अभिभावक के रूप में शासन किया। बाद में, ठीक है, दुर्भाग्यवश बिलासपुर और सुकेत शत्रु बन गए थे। सुकेत रानी श्यामसेन की पुत्री थी, ने पिता के सम्मान के कारण झगड़ा किया था। तो इंपॉर्टेंट जितने भी शासक हैं, ठीक है, अभी हमने किसका कार्यकाल पढ़ा? ठीक है जी, हमने कल्याण चंद का शासनकाल पढ़ा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर बिलासपुर के आएंगे उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बिलासपुर अभी कंटिन्यू रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशियली बीरचंद, कल्याण चंद इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। हिमाचल प्रदेश की 7 डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट और हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद कुछ इकोनॉमी, फिर केवल और केवल हम हिमाचल प्रदेश के ऊपर केवल और केवल MCQs करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे जो MCQs होने वाले हैं वो HPAS एंटी और अलाइड को देकर ही शामिल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।